देखिए नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। लिखा द मास ऑफ द सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वेयर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इज नॉट करेक्ट तो बात की बात है, क्या बोले लफड़ा क्या है। देखो स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूं कि मास ऑफ सन जो है वो ms है, मास ऑफ सन, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो कैपिटल G है। अच्छा, इन न्यू सिचुएशन जो मास ऑफ सन है m-s वो पहले का 1/10 है कि 10 टाइम्स हो गया है, स्मॉलर बोला है ना, 1/10 हो गया, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हो गया वो 10 टाइम्स हो गया, यानी जो जी डैश की वैल्यू हो गई वो 10 टाइम्स ऑफ जी हो गई। अब एक्चुअली में कोई भी पार्ट करने के पहले हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करनी पड़ेगी। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जो होती है ओल्ड में पहले वो जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर होती है, आर स्क्वायर होती है, यही होती है ना ग्रेविटेशन स्मॉल जी की वैल्यू, ठीक है। और इन न्यू सिचुएशन तो अब देखो ये मास ऑफ सन पे डिपेंड कर रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ सन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मास ऑफ सन से कोई मतलब तो फिलहाल है नहीं, ठीक है। तो यानी कि जी न्यू जो है, न्यू जी एन मान लेते हैं, वो होगा जी डैश जो नया जी है इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, और जी डैश की वैल्यू क्या है 10g, तो 10 इंटू जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर लिख दूँ, ये आपका ओल्ड वाला जी है, तो जी न्यू बराबर 10 टाइम्स ऑफ जी ओल्ड। तो पहले ये एक बात समझ में आ गई कि जो जी की वैल्यू है वो बढ़ गई, जी इंक्रीज हो गया, ठीक है, नहीं समझे। तो पहले तो पार्ट हो गया जी इंक्रीज हो गया, और डी पार्ट कह रहा था जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, ये तो गड़बड़ हो गया, यानी डी पार्ट तो पहली बात सही नहीं है, काम खत्म हो गया। आपसे यही कहा ना विच इज़ नॉट करेक्ट, तो डी पार्ट इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जब आप एक को नॉट करेक्ट कहते हैं तो अन्य पे भी विचार कर लो, कहीं लफड़ा तो नहीं कि एक से ज़्यादा इनकरेक्ट हो, तो अन्य पे विचार करने हम जा रहे हैं जो और पार्ट दिए हैं। ये कह रहे हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/g, ठीक है। और कह रहे हैं जी, अब जब हम वैल्यू चेंज कर दिया तो हमारा जी हो गया जी न्यू, और जी न्यू जो है वो जी ओल्ड से वो ज़्यादा है, तो जी ज़्यादा होगा तो टी की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी ना भाई, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो टी तो डिक्रीज हो गया ना टाइम पीरियड। तो यही तो आपसे कह रहे हैं कि टाइम पीरियड विल डिक्रीज। तो ये बात सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे, क्यों सुन रहे हैं आप। जब हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बोले अच्छा 1 मिनट रुक जाओ देख लें, ये वो बात सही कह रहे हैं और हमसे अच्छा ये कह रहे हो, हमको 1 मिनट कह रहे हो। फिर कह रहे हैं वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विल बिकम मोर डिफिकल्ट, चलना ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा। जी हाँ, चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ गया है इसलिए चलने में हमको दिक्कत होगी, यही बात सही कह रहे हैं। रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर, भाई रेन ड्रॉप जब गिरती है तो उस पर जो वेट काम करता है वो mg काम करता है, mg की वजह से गिरती है, और जी बढ़ गया है तो सिंपल सी बात वो तेज़ गिरेगी। तो सब बात सही है, केवल इनका जो डी पार्ट है वो कह रहे हैं कि जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, ये बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका नीट 2018 क्वेश्चन है, ठीक है।